अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बच्चों, मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ आज एक नए एपिसोड के साथ और उम्मीद करता हूँ माशाअल्लाह पिछले एपिसोड्स में जो बातें हमने देखी, जो बातें हमने सीखी, आप लोग अपने ज़िंदगी में उस पर अमल कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एपिसोड्स में हमने कुछ दुआएं भी सीखी। उम्मीद करता हूँ उन दुआओं को आपने याद भी किया होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उन दुआओं का तर्जुमा वगैरह भी जो है देख रहे होंगे। और ना सिर्फ वो बल्कि और भी नई दुआएं आप बहरहाल सीख रहे होंगे। मैंने तो बस एक स्टार्ट ली थी। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिर मैं आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ हूँ और हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं और आज हम और भी अच्छी अच्छी बातें इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे, नई एक्टिविटी इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखेंगे और आखिर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज एक दुआ भी जो हम याद करेंगे। तो आइए मेरे साथ आज जो लोग मौजूद हैं मेरे सीधे हाथ से इंशाअल्लाह से देखेंगे कौन कौन मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खान इब्राहिम, मोहम्मद बियाबानी, मोहम्मद खान और मोहम्मद खान। ठीक है, तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है हम बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के सामने रखूँगा जिस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पहले, ठीक है, आपकी फीडबैक्स मैं लूँगा और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो आज जो बातें हम देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो होंगी कि किसी को सताना या तंग करना, या आप लोग स्कूल जाते हैं तो किसी को छेड़ना होता है ना, बुलिंग करते हैं, छेड़ते हैं, चिड़े लगाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बातें रखूँगा। सूरह हुजरात जो कि कुरान का 49 नंबर का सूरा है, 49 नंबर का सूरा है और उसकी आयत नंबर जो है 11 में अल्लाह फरमाता है वला तलमिज़ु अनफुसकुम वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, के एक दूसरे को जो है ताना मत दो, ठीक है, और एक दूसरे को बुरे नाम ना दो, मतलब चिढ़ ना दो। निकनेम्स होते हैं ना, चिढ़ लगा देते हैं, किसी कुछ भी चिढ़ाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे को ताना ना दो, ठीक है, सताओ मत। ताना कब देता है इंसान? जब सताता है। और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो, जैसे चिढ़ बोलते हैं ना, आप किसी को कुछ नाम है तो आप उसको कुछ नाम से पुकार रहे, ठीक है। तो आइए आज इस पर हम देखेंगे। तो किसी को ताना देना और चिढ़ाना या बुरे नाम रखना, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्या होता है ताना देने से? गुनाह मिलता, ताना देंगे तो क्या होगा? गुनाह मिलेंगे ऐसे होते। और क्या होता है ताना दिए तो? दोज़ख में जाते जी, दोज़ख में इंसान जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, किसी को ताना दे रहा है। लेकिन ताना देने से होता क्या है? जी, गुनाह मिलता है। इंसान अगर उस पर मर जाए तौबा ना करे, सामने वाले को दुख पहुंचता है। हाँ, ताना देने से सामने वाले को तकलीफ पहुंचती, याद रखिए। और किसी भी इंसान को तकलीफ देना इस्लाम में मना है, बल्कि हराम है, याद रखिए ना। तो ताने में क्या होता है? ताने में दुख, तकलीफ होती है। अब तकलीफ कैसे हो रही? मैंने तो आपको मारा नहीं, तो फिर तकलीफ कैसा हुई आपको? दिल में तकलीफ। हाँ, उसको दिल में तकलीफ होती है। या क्या होता? जहनी तकलीफ होती है ना। जैसा अगर मैं आपको कुछ ताना दूं तो आपको अच्छा लगेगा? तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्यों? तो उससे आपको क्या हो रही है? तकलीफ होती है ना। कैसी तकलीफ होती है? मेंटल, ऐसा लगता है टॉर्चर हो रहा है, किसी ने सताया तो आपको बुरा लगता है ना, तो तकलीफ होती है, याद रखिए उसे। इसलिए इस्लाम में क्या, किसी को तकलीफ देना मना है। और ताना देने से इंसान को तकलीफ होती, दुख पहुंचता, गुनाह है। इंसान ऐसा करे तो जहन्नुम में जाएगा, है ना, और ये चीज़ ठीक नहीं। अच्छा, किसी को निकनेम देना, निकनेम समझते आप? चिढ़। अब आपका नाम समझ लीजिए जो भी है, समझ लीजिए अलीफ बा, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको कुछ तो भी चेंज कर दे रहे, तो उससे क्या होता है? सामने वाले को तकलीफ होती ना, उससे भी, है ना। अच्छा, जब दूसरों को हम सताते मज़ा आता है नहीं आता है? आता है। दूसरों को तकलीफ देने में मज़ा आता है। लेकिन अगर कोई हमको दे तो, अगर हमको कोई ऐसा करे तो तकलीफ होती है। दूसरों को तकलीफ देने हमको मज़ा आता है। तो बच्चों, एक रूल आप याद रख लो, जो चीज़ से आपको तकलीफ होती है, इस बात को याद रख लो, उससे दूसरों को भी तकलीफ होती है, तो वो काम नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब जो भी चीज़ आपको तकलीफ देती तो आपने क्या दूसरों को देना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए नहीं। लेकिन हमको क्या होता मालूम, ऐसा करने में मज़ा आता, लेकिन ये ऐसा करना गुनाह है, गलत है, याद रखिए। स्कूल में आपने देखा बच्चे एक दूसरे को तंग करते हैं, कैसा तंग करते बताइए आप? चिल्लाते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, है ना। हम उसी पे बात कर रहे हैं, चिढ़ाना गलत है। और क्या करते हैं? कैसी तकलीफ होती है? मारते एक दूसरे को। मारना सही है? बिल्कुल सही नहीं, याद रखिए, गलत है। और क्या करते हैं? चिढ़ाते, मारते, और क्या करते हैं? आपके साथ कभी कुछ हुआ नहीं? गालियाँ देते, आपस में एक दूसरे को बैड वर्ड्स, है ना, अच्छी बातें नहीं बोलते। और क्या करते हैं? हाँ, छेड़ते एक दूसरे को। और क्या करते हैं? पेंसिल ले लेते किसी की। हाँ, सही बात है। और बुक्स फाड़ देते हैं ना। इससे क्या होता है आप लोगों को? अच्छा लगता है ना, जब आपकी बुक फट गई तो आपको बहुत खुशी होती है, अरे बहुत अच्छा हुआ। और जिसने भी फाड़ा आप बोलते बहुत अच्छा किया मेरे भाई, तुमने फाड़ा, दूसरी किताब भी फाड़ दो मेरी लेकर। क्या करते आप? आपको
रोकते आपको क्या लगता हो, बुरा लगता है ना, तो आप फिर ऐसा काम दूसरों के साथ भी ना कर। नहीं करना चाहिए। ये बात हम जो है हमेशा अपने जहन में रखे, याद रखें। तो किसी को तंग करना, किसी को चिढ़ाना, किसी को तकलीफ देना स्कूल के अंदर इस तरह से करना, ये बच्चों गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन करूंगा, जस्ट उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि अगर आप वैसे होंगे तो क्या करेंगे। जैसा एग्जाम्पल, आपने पुलिस देखी, मिलिट्री है ना, ये आर्म फोर्सेस जो होती है, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, पुलिस हो, है ना, तो अगर आप पुलिस वाले होते या आर्मी वाले होते या नेवी में होते, कोई आर्म फोर्स में होते, ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या करते आप उसमें, या ये चीज़ कैसी है। अगर आप पुलिस वाले हैं समझ लीजिए, या आर्मी में, तो ये कैसा है, आप क्या करेंगे अगर आप बन जाइए तो। चोर को पकड़ेंगे। पुलिस अगर है तो चोर को पकड़ेंगे। चोर को पकड़ेंगे, ठीक है, और गुनाह जो इंसान करते गुनहगार को पकड़ेंगे, ठीक है, और पुलिस गलत काम करने से, हाँ, गलत जो लोग काम करते पुलिस उनको रोकती है। और मिलिट्री कंट्री के लिए क्या करती है, उसकी सेफ्टी के लिए करती है ना। और कहाँ रहती है मिलिट्री जनरली, बॉर्डर्स पे रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, शहर में लोग रहते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं। तो अगर आप बन जाए तो आप क्या करेंगे, अगर पुलिस बन जाए तो आप क्या करेंगे। चोर को पकड़ेंगे, एक, और शराब पीने वाले को रोकेंगे, हाँ, शराब पीने वाले को रोकेंगे, और जो गुनाह करे रोकेंगे। कैसे कैसे गुनाह लोग करते हैं, चोरी करते, जो भी दिखा उससे चोरी छीन के करते, भागते। छीन के भाग जाते, और झूठ बोलते। और आप मालूम पुलिस कितने काम करती है ना, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ट्रैफिक की अलग होती है, रेलवेज की अलग होती है ना, अलग अलग उसकी होती है ना। तो वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, संभालना, सेफ्टी करना हमारी, है ना, और मैनेज करना पूरी चीज़ें, ताकि लोग सेफ एंड सिक्योर, जिसको बोलते हैं अमन और अमान से शहर के अंदर रहे, याद रखिए। अच्छा, मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे, आपका फेवरेट गेम कौन सा है स्पोर्ट्स में, समझो कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं। फुटबॉल, आप हैंडबॉल, और आप फुटबॉल। फुटबॉल। अच्छा, क्यों आपको पसंद है ये गेम, हमको उसमें मजा आता, खेलने में मज़ा आता, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, और उससे हेल्थ अच्छी रहती, हेल्थ अच्छी रहती, और बॉडी फिट रहती। बॉडी फिट रहना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, अगर बॉडी फिट रही हमारी तो क्या फ़ायदे होते हैं हमको उससे, बीमारी नहीं होती। हाँ, बीमार नहीं होते। देखिए बच्चों, अपनी बॉडी को फिट रखना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग स्पोर्ट्स खेला करें, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना हो कि आप स्पोर्ट्स ही खेलें और पढ़ाई ना करें, है ना। तो फुटबॉल खेलना, तो उससे क्या होता है, सेहत अच्छी रहती है, हेल्थ अच्छी होती है। और क्या फ़ायदे होते हैं स्पोर्ट्स के, हैंडबॉल जैसा आप बोल रहे थे, हैंडबॉल के क्या फ़ायदे होते हैं, आपको क्या लगता है क्या फ़ायदे होते हैं, फुटबॉल में क्या फ़ायदे होते हैं, और क्या इसमें फ़ायदे होते हैं बताइए स्पोर्ट्स के। फुटबॉल से पैर मजबूत होते, हाँ, पैर मजबूत होते हैं, हम भाग सकते हैं अच्छे से। और अगर हम अच्छी सेहत में रहे तो हम क्या क्या चीज़ें इस्लाम के मुताबिक कर सकते हैं अच्छे से, अगर हमारी सेहत अच्छी है तो बताइए। अच्छे काम कर सकते हैं। और कुछ एक ख़ास चीज़ जो फ़र्ज़ है हमारे लिए करना, नमाज़ पढ़ना, है ना। नमाज़ पढ़ना हम पे क्या है, फ़र्ज़ है। अब सेहत अच्छी रहेंगी तो कैसी नमाज़ पढ़ेंगे, खड़े रहकर पढ़ेंगे। सेहत अच्छी रहेंगी तो कैसी नमाज़ पढ़ेंगे, खड़े रहकर पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, टाइम पर पढ़ेंगे, सुस्ती नहीं आएंगी। अब सेहत नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा, नमाज पढ़ना जान पाएंगे, नमाज़ पढ़ना जान पे आएंगी, खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो स्पोर्ट्स नहीं खेलते, आजकल क्या कर रहे हैं, गेम खेल, इंडोर गेम्स खेल रहे हैं। इंडोर में भी क्या खेल रहे हैं, मोबाइल खेल रहे हैं। अच्छा, मोबाइल से कुछ होता है, आप फिट हो जाते हैं मोबाइल खेलने से, हाँ, बॉडी को तो। और वो क्या होता है, उसकी जो रिफ्लेक्शन आते हैं, आंखें खराब होती है। और क्या होता है, फोन ज़्यादा खेले तो नींद भी आती, तो ज़्यादा गेम खेलने से क्या होता है, नींद ज़्यादा आती, ज़्यादा गेम खेलने से आंखें ख़राब होती, ज़्यादा गेम खेलने से क्या होता है, इन्फेक्शन, हाँ, फेस को इफेक्ट करता हो। और क्या होता, खेलने की आदत हो। तो बच्चों आप लोग खेल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ना खेले कि बस पूरा आप उसी के अंदर लग जाए। और क्या होता, मोबाइल के इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या होता है उसका, बच्चे को अगर आदत लग जाती तो नमाज छूटा। हाँ, देखो अब आदत लग गई तो नमाज को नहीं जा रहे, इसलिए कि क्या कर रहे हैं, मोबाइल देखते बैठे, इस पर गेम खेल रहे हैं। तो हमको रियल लाइफ में गेम खेलना चाहिए ना, जैसा फुटबॉल की बात आई, हैंडबॉल की बात आई, और फुटबॉल की बात आई, और भी बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स हैं जिसको खेल के क्या होता है, हम स्ट्रांग बन सकते हैं, हम मजबूत हो सकते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा जो है, याद रखिए, इन गेम्स के फ़ायदे याद रखिए। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम स्पोर्ट्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, हम फ्रेश होते हैं, बॉडी हमारी फ्रेश होती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, हमको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, हम अच्छे से फिर इबादत भी कर सकते हैं अल्लाह ताला की, लोगों की मदद कर सकते, और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम बहरहाल कर सकते हैं। और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, इनसे मैं फिर एक सवाल करूंगा, और सवाल के अंदर एक हम सिचुएशन देखेंगे, मतलब एक ऐसी
हालत के बारे में बात करेंगे। अगर वैसी हालत में हम चले जाए तो हमें क्या करना है। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा रास्ता भूल जाए तो क्या करना है, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें हमने क्या करना चाहिए। आज एक और सिचुएशन हम लेंगे और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, अब मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ। सिचुएशन मतलब क्या, अगर ऐसा आपके साथ हो गया तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो अब मैं सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, एक चीज़ दे रहा हूँ। अगर किसी ने आपका टिफ़िन खा लिया स्कूल में तो अब आप क्या करेंगे। मारेंगे नहीं, माफ कर देंगे। मारेंगे नहीं, माफ कर देंगे। ठीक, और टिफ़िन खा लिया किसी ने आपका, कहेंगे अगली बार से नहीं खाना। हाँ, उसको वार्निंग भी देंगे अगली बार नहीं खाना और उसको माफ़ कर देंगे। ठीक है, और क्या। टिफ़िन खा लिया किसी ने आपका, क्या करेंगे आप, या क्या सोचेंगे आप, क्या आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। बुरा बुरा लगेगा, क्यों, तो क्या किया उसने, आपका टिफ़िन खा लिया। लेकिन क्या करेंगे, जैसा जो है मोहम्मद खान ने बोले कि उसको क्या करेंगे, माफ़ कर दें। लेकिन और क्या होगा अगर किसी ने टिफ़िन खा लिया तो आप क्या क्या आपको ख्यालात आएंगे। उसको छेड़ेंगे नहीं, मतलब आप ये नहीं बोलना बाद में कि देखो तुमने उस दिन हमारा टिफ़िन खा लिया था, छेड़ना नहीं चाहिए। और क्या हो सकता, ऐसा सोच सकते हैं आप कि अरे अपना भाई भूखा था, चलो खा लिया, अच्छा है। ऐसा सोच सकते हैं हम कि अरे हमारा एक भाई भूखा था, उसने क्या किया, उसको खा लिया, चलो अच्छा है। ऐसा ख्याल आएगा आपको कि नहीं बहुत बुरा लगेगा, बुरा ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमने क्या करना चाहिए, शेयरिंग की आदत डालना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, सोचना कि चलो उसने शेयर कर लिया उस। लेकिन अगर किसी ने टिफ़िन खा लिया तो क्या लड़ना चाहिए उससे, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, गलत है, लड़ना गलत है, क्योंकि उसने तो उससे टिफ़िन खाया ना, है ना। लेकिन किसी को मारना, लड़ाई करना क्या है, ये गुनाह, याद रखिए, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, याद रखिए। तो बच्चों, अगर किसी ने हमारा टिफ़िन खा लिया या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो याद रखिए उसको माफ़ कर देना चाहिए। और हम आगे चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है हमारे सेशन का, हमारे एपिसोड का, बच्चों वो देखेंगे। और आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। आज की एक्टिविटी क्या होगी हमारी, पता है, हमने कुछ बलून्स बनाए हैं, उसमें बलून्स है ना, उसमें चिट डाली है, ठीक है। उस चिट पे कुछ लिखा हुआ है, कोई अच्छी चीज़ या कोई बुरी चीज़। तो आपको बताना है वो डीड जो लिखी हुई है, जो अमल उसमें लिखा हुआ है, वो गुड है या बैड है, ठीक है। तो बलून्स कहाँ है, बलून्स इसके पीछे रखे हुए, ठीक है। तो अब आप एक एक से आइए, बलून लीजिए, उसको फोड़िए और देखिए उसके अंदर क्या लिखा है। तो आप बलून आके लीजिए और अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए और उसको फोड़िए, उसके अंदर से एक चिट निकलेगी, उसको पढ़िए उसमें क्या है, अच्छा है बुरा, उसको बोलना है कि उसमें क्या आया है। तो मैं जो है इब्राहिम से कहूँगा कि इब्राहिम उठकर जो है एक एक बलून जो है सबको दे दें। तो देखिए यहाँ जो है आपके पास बलून है और हर बलून में एक कोई अमल है। तो चलिए अब एक एक करके अब उसको बस्ट करेंगे और देखेंगे उसमें क्या निकलता है, वो बैड डीड है गुड डीड है। जो फोड़ेगा वही बोलेगा इसका आंसर क्या है। चलिए देखिए बलून में क्या है जी। बीटिंग एंड शाउटिंग एट यंगर एंड एल्डर्स। हाँ, उसमें बीटिंग एंड शाउटिंग ऑन यंगर एंड एल्डर्स, मतलब मारना या चिल्लाना, बड़ों के साथ सामने चिल्लाना और छोटों को मारना। क्या ये दुरुस्त है, ये डीड कैसी है बताइए। रॉन्ग है, ये गुड है बैड है, बैड है, बैड डीड है ना, गलत है। क्योंकि बड़ों का हमको एहतराम करना चाहिए, है ना। इस्लाम हमको यही सिखाता है बच्चों कि बड़ों का हमेशा हमेशा एहतराम करना चाहिए, याद रखिए। और छोटों पे शफकत करना चाहिए, मतलब आपके छोटे भाई छोटी बहन उनको मारना नहीं चाहिए और बड़ों के ऊपर शाउट नहीं करना चाहिए। बैड डीड था। चलिए दूसरे बलून में हम देखते क्या है जी। देखेंगे क्या डीड इसके अंदर है। जी क्या है इसके अंदर, क्या निकला आपकी जगह। से ट्रूथ, मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए। ये बैड डीड है गुड डीड है, गुड डीड है ना, हमेशा अपने सच बोलना चाहिए। हालांकि सच बोलना कभी कभार मुश्किल जाता है ना, कभी कभार तकलीफ हो जाती है, लेकिन हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या डीड है। मोहम्मद खान के पास क्या डीड आई। ओबेइंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स, मतलब अपने बड़ों की क्या करना, उनकी इज्जत करना और उनकी बात मानना, ठीक है। ये कैसा है, ये गुड डीड है बैड डीड है, गुड डीड है ना। पेरेंट्स की बात मानना, बड़ों की बात मानना, ऐसा कोई नहीं करता तो वो क्या करता है, गलत काम करता है। तो बच्चों हमेशा अपने बड़ों की हम बात माने, उनको ओबे करें। हमारे पेरेंट्स जो हमको बोलते हैं, मम्मी पापा जो बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे भले के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बलून्स हम लेंगे। इब्राहिम से मैं कहूँगा कि और बलून्स वो दे, हम देखते हैं उसमें क्या डीड्स हैं। इसको फोल्ड करके इधर आप बाद में इब्राहिम को दे दें, बाजू रख लीजिए।
चलिए और डीड्स देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या है, गुड डीड और बैड डीड। जी चलिए देखेंगे कौन से, आपसे शुरू कीजिए, उधर से चालू कीजिए। क्या है देखेंगे उसमें डीड। नॉट डूइंग होमवर्क। नॉट डूइंग होमवर्क, होमवर्क नहीं करना, गुड डीड है बैड डीड है? बैड है। होमवर्क करना चाहिए है ना, क्यों करना चाहिए होमवर्क? नहीं करे तो स्कूल में मार पड़ती। नहीं करते स्कूल में मार पड़ती है। देखिए एक बात आगे, नहीं करते स्कूल मार पड़ती है, लेकिन क्या हमने मार के डर से होमवर्क करना चाहिए? नहीं, हमें तो क्यों होमवर्क करना चाहिए मालूम आपको? नॉलेज के लिए। हाँ ठीक है, चलिए टीजिंग यंगर ब्रदर। टीजिंग यंगर ब्रदर मतलब अपने छोटे भाई को छेड़ना, ये गुड डीड है बैड डीड है? बैड डीड है। बैड डीड। ऐसा करना चाहिए, छोटे भाई को छेड़ना चाहिए? नहीं, छोटे बहन भाई को तो क्या करना चाहिए? आपने सपोर्ट करना चाहिए, आपने उसकी हेल्प करना चाहिए। कोई उसको छेड़े तो आपने उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, लेकिन आप करते हैं ऐसा, मज़ा आता है ना बहुत छोटों को तंग करने में। लेकिन जब कोई बड़ा हमको तंग करता तो फिर पता चलता हो कैसी तकलीफ होती है कोई छेड़ा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग योर मदर इन हर एक्टिविटीज। हाँ, अपनी वालदा की मदद करना, वो घर में जो एक्टिविटीज करता है। ये गुड डीड है बैड डीड है? गुड डीड है। गुड डीड है। क्यों गुड डीड है? मम्मी की मदद करना। मम्मी की मदद करना क्यों गुड डीड है? इसलिए कि पेरेंट्स का इस्लाम में बहुत ज़्यादा बड़ा मुकाम है, बहुत ज़्यादा बड़ा मर्तबा है, बहुत ज़्यादा इस्लाम ने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का हमको हुक्म दिया है, याद रखिए। इसलिए पेरेंट्स को हेल्प करना और ख़ास तौर से घर के कामों में मम्मी को अम्मी को हेल्प करना, ये बहुत अच्छा काम है, याद रखिए। आप लोगों को करना चाहिए। आप करते होंगे ना? हाँ। क्या क्या हेल्प करते बताइए, कोई एक हेल्प बताइए आप ये करते घर पे। मम्मी को ऊपर बैग रखने में मदद। हाँ, ऊपर बैग रखने में मदद करते, ठीक है। और अपना स्कूल का बैग ले आके फेंक देते घर में, और मम्मी को बैग रखने में मदद करते। नहीं, आप अपना बैग भी रखते होंगे, है ना? ठीक है। और क्या है, कैसा मदद करते हैं? रूम क्लीन करना। हाँ, रूम क्लीन करने में मदद करना। लेकिन गंदा कौन करता होगा? गंदा मुझे गंदा कौन करता? छोटे भाई करते, क्यों? आप तो नहीं करते होंगे कभी, ठीक है। और क्या है, कैसा कैसा हेल्प कर सकते हैं आप बताइए? मम्मी कपड़े जमा करते। हाँ, कपड़े अगर जमा तो उसमें हेल्प करना चाहिए। और कोई चीज़ है जब हेल्प करते हैं आप मम्मी की, या आपने किए कभी, वो बताइए। मम्मी ने कुछ बोले बाहर, हाँ, बाहर से कुछ ला बोले तो भी इनको लाके देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हेल्प है, याद रखिए, ठीक है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की एक्टिविटी, और उसमें हमने कुछ गुड डीड्स देखे, कुछ बैड डीड्स देखे। हम आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा सेशन का आखिरी हिस्सा होगा, हम आप लोगों को जैसा कि हर एपिसोड के आखिर में एक दुआ सिखाते हैं, आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक दुआ सिखाएंगे। आइए हम आज की दुआ सीखते हैं। और आज की दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसी पिछली दुआएं भी इंपॉर्टेंट थी। आज की दुआ ये है कि हम अल्लाह ताला से किस तरह से जहन्नुम की आंख से पनाह मांगे, ठीक है। तो आज की दुआ क्या है? जहन्नुम की आंख से हम अल्लाह से कैसे पनाह मांगे। क्या आप में से किसी को मालूम है वो दुआ? जी, आप पढ़िए पहले। हाँ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ठीक है। आपको याद है, आप भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ठीक है। आप पढ़िए, याद है आपको? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। हाँ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, इसका माना होता है, ए अल्लाह मुझे जहन्नुम की आंख से महफूज रख, मुझे पनाह दे, मुझसे उस आंख को दूर रख। तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे आग से पनाह दे, ये दुआ है। उम्मीद करता हूँ बच्चों जो इस बात को सुन रहे हैं, आप लोग भी इस दुआ को रिपीट कीजिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, जिसका माना होता है, अल्लाह मैं तुझसे जहन्नुम की आंख से पनाह मांगता हूँ, ठीक है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, देखिए 3 ही लफ्ज़ है और आसानी से दुआ याद हो सकती है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब दुआ याद कर रहे होंगे, और इस दुआ को आप याद रखिए। पिछले एपिसोड्स में भी हमने कुछ दुआएं सीखी, आज भी हमने दुआ सीखी। उम्मीद करता हूँ अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे, आप इस दुआ को तब तक याद कर चुके होंगे। और जो पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जो है, वो वालिदैन भी अपने बच्चों को दुआएं आप खुद भी याद करें और बच्चों को भी रिपीट कराएं, ताकि उनमें भी जोश और जज्बा आए। हम अपनी बात को बहरहाल इसी के साथ ख़त्म करेंगे। अभी हमारे एपिसोड के खात्मे का वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले एपिसोड में फिर हम आएंगे और नई बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम के ताल्लुक़ से हम सीखेंगे। इसी पे हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।